हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक एडवर्टीजमेंट जो हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कटक ने इशू की है 26 मार्च को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 26 मार्च का है ये, और इसमें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फ्रॉम 28 मार्च टू 18 अप्रैल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 22 पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर इन ग्रुप सी in level 7 with usual DNS and other allowances. Vacancy position देखिए, the category wise vacancy position along with reservation thereof is given below. Category और number of posts देखिए आप, category है unreserved, number of posts हैं 8, women के लिए 1 है। उसके बाद SCBC number of posts 3, women के लिए 1 है उसमें। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड कास्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं, विमेन के लिए 2 हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब में 6 नंबर ऑफ पोस्ट हैं जिसमें विमेन के लिए 2 हैं। तो टोटल 22 में से 6 पोस्ट जो हैं वो विमेन के लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब विल नॉट बी कंसीडर्ड in case of non-availability of eligible suitable women candidates belonging to the respective category. The unfilled vacancies of that category shall be filled up by eligible suitable male candidates of the same category. जैसे कि जनरल में अगर सीट रिजर्व है विमेन के लिए और उनको जनरल कैंडिडेट नहीं मिलते तो जनरल में वो मेल ले सकते हैं, ऐसे ही कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में उनको फीमेल नहीं मिलते रिजर्व में तो वो मेल्स को ले सकते हैं। और इस पेज पर और है द रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ देयर रूल्स। देखिए, एज, ए कैंडिडेट मस्ट बी अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन फर्स्ट डेट ऑफ अगस्त 2022. Upper age is relaxable up to 5 years in case of SC, ST, SCBC and women, and up to 10 years for PWDs, persons with disability belonging to SC, STs, etc. और एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग से है। नेक्स्ट में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट हु कम्स अंडर मोर देन वन कैटेगरी he/she will be eligible for only one age relaxation benefit which shall be considered most beneficial to him or her. Educational qualification में देखिए, candidate must possess a bachelor's degree in any discipline from a recognized university with a minimum speed of 80 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typewriting transcription on computer. He/she should have adequate knowledge in computer application. Examination fee है, a candidate is required to pay a non-refundable and non-adjustable fee of ₹500. Candidates belonging to SC and ST and persons with disability are exempted from payment of examination fee. Next है syllabus of examination. The recruitment examination for the post of junior stenographer shall comprise of qualifying test in English subject, computer application test, qualifying in nature and skill test as detailed below. अब जो इसमें एग्जाम ही होगा, क्वालिफाइंग टेस्ट होगा इंग्लिश का और वो होगा 100 मार्क्स का, 1.5 आवर्स। उसमें इन्होंने लिखा है 100 का बाइफर्केशन दिया है। एन essay in English 20 marks, translation of passage from Odia to English 20 marks, retranslation of passage from English to Odia 20 marks, knowledge in English grammar 40 marks. तो ये जो इंग्लिश का है जो क्वालिफाइंग है इसमें उड़िया लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी होना ज़रूरी है और इसीलिए उसी स्टेट के लोग ही ज़्यादातर जो हैं इसमें ऑप्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 35% ऑफ मार्क्स एंड रिजर्व कैटेगरीज अंडर ST and ST कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 30% ऑफ मार्क्स इन द अबव रिटन एग्जाम shall be disqualified for appearing the computer application test.
Those who qualify in English subject test shall be called to participate in the computer application test. कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट का भी इन्होंने लिखा है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर होगा. जो इंग्लिश क्लियर करेंगे उनका ये होगा CAT. इसमें इन्होंने लिखा है थ्योरी 50 मार्क्स, स्किल टेस्ट 50 मार्क्स. और MS ऑफिस में तीनों आएंगे, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इंटरनेट ऑपरेशन, फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग. A candidate securing less than 50% of marks in computer application test shall be disqualified, and a candidate who does not qualify in the CAT shall not be called to participate in the skill test. So एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें इंग्लिश का भी क्लियर करना है और कंप्यूटर का भी क्लियर करना है. उसके बाद स्किल टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं. स्किल टेस्ट में मैं जो मेन है वो पढ़ देता हूँ. द डिक्टेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज containing 400 words shall be made at a speed of 80 words per minute, and transcription on computer at a speed of 40 words per minute. तो आपको 400 वर्ड मिलेंगे और आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे 10 मिनट में वो कंप्लीट करने होंगे जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है. 100 मार्क्स का होगा. 5 मिनट्स for shorthand dictation test and 10 minutes for typewriting transcription test on computer. Yes. तो 10 मिनट में करना मुश्किल तो है ही. 40 वर्ड पर मिनट बहुत मुश्किल है जब तक कि आपको प्रैक्टिस ना हो उसकी. नॉर्मली 20 या 25 तक कर पाते हैं लोग. 40 तक जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कर सकते हैं उन्हीं के लिए पॉसिबल हो पाएगा. और इसमें जो नोट्स दिए हैं 4 वो भी आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में. इन्होंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द स्किल टेस्ट ए मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स बोथ जनरल एंड रिजर्व कैटेगरीज शैल बी प्रिपेयर्ड एंड देयर आफ्टर सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर जनरल एंड रिजर्व कैटेगरीज शैल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल मार्क्स फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी. नेक्स्ट है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो नॉर्मली होती हैं, और इसमें जो नंबर 2 है वो इम्पॉर्टेंट है. बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली. इसमें वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो उड़िया लैंग्वेज को रीड, राइट और स्पीक तीनों कर पाएंगे. ये इम्पॉर्टेंट है. बाकी जनरल हैं, आप पढ़ लीजिएगा. इसमें सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड जो भी इन्होंने दिए हैं लिस्ट में, आप लोग जो एलिजिबल होंगे इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उनको. लास्टली देखिए क्लोजिंग डेट है 28 मार्च 2022 टू 18 अप्रैल. और जिसने भी जो भी इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो प्लीज़ टाइम से पहले अप्लाई कर दें. और एडवर्टीज़मेंट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपके लिए, आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.